हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 11th के लिए भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और आगे लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी उत्तर गलत है तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया? तो इसका आंसर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र या भूगोल? तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। अगला सवाल है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो ये बात तो सब लोगों को पता होगा कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 22,94,96,000 है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर, पवन, विभेदन, गैस उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? 4 का आंसर हो जाएगा बी, गैस उत्सर्जन। अगला सवाल 5 नंबर है, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 किलोमीटर। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? 6 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, 200 किलोमीटर। अगला सवाल है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाले तरंग क्या कहलाती है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक तरंग। अगला सवाल है 9 नंबर, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? पर्वतों की ऊंचाई, भूकंप की तीव्रता, महासागरों की गहराई, भूकंपीय तरंगों से होने वाली हानि? तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला सवाल है, टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या कठोर चट्टान? 11 का आंसर ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अगला सवाल है, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? 12 का आंसर ए हो जाएगा, हैरी हेस। अगला सवाल है, पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 13 का आंसर बी है, पृथ्वी का घूर्णन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपणी, अपरदन? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, पटल विरूपणी। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? आंध्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश, चूना पत्थर प्रदेश, हिमनद प्रदेश? 15 का आंसर सी बिल्कुल राइट है, चूना पत्थर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 16 का ऑप्शन दिया गया है, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर? 16 का आंसर सी हो जाएगा, 120 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इस 17 का आंसर हो जाएगा बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। अगला सवाल है, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? 19 का आंसर ए हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार। अगला सवाल दिया गया है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? 20 का आंसर सी हो जाएगा, विली विलीज। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पछाम मेघ, वर्षा मेघ, स्तरी मेघ या कपासी मेघ? 21 का आंसर ए हो जाएगा, पछाम मेघ। अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 22 का ऑप्शन है 14 डिग्री से, 16 डिग्री से, 15 डिग्री से या 17 डिग्री से? 22 का आंसर सी हो जाएगा, 16 डिग्री से। अगला सवाल है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, आनुभाविक। अगला सवाल है 24, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? 24 का आंसर ए है, 33 से 37%। अगला सवाल है 25, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? 25 का आंसर सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला सवाल है, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? कनाडा, यूएसए, अलास्का या कैलिफोर्निया? 26 का आंसर ए हो जाएगा, कनाडा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, 4 जुलाई। अगला सवाल है, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? 28 का आंसर बी हो जाएगा, होमोसेपियन। अगला सवाल दिया गया, भारत की उत्तर से दक्षिण इनकी वास्तविक दूरी कितनी है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। अगला सवाल है 30 नंबर, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, 46 करोड़। अगला सवाल 31 है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? 31 का आंसर ए हो जाएगा, 1000 से 2000 मीटर। अब 32 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, 11 डिग्री चैनल। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग? 33 का आंसर हो जाएगा डी, देव प्रयाग। अगला सवाल है 34, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ए नंबर पे टिक लगाते हैं। अगला सवाल है 35, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है? 35 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला सवाल है 36, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33%, 55, 44 या 22? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 33। अगला सवाल है, सुनामी का अर्थ है तीव्र भूकंप, भीषण तूफान, अंतरसागरीय भूकंप या तीव्र झंझावात? 37 का आंसर हो जाएगा सी, अंतरसागरीय भूकंप। अगला सवाल है 38, इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, सिंधु? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 38 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्रा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? असम और पश्चिम बंगाल, केरल और तटीय कर्नाटक, पंजाब, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल? 39 का आंसर बी हो जाएगा, केरल और तटीय कर्नाटक। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसका आंसर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? फर्स्ट है स्वर्ण रेखा, सेकेंड है तीस्ता, थर्ड है कोसी, फोर्थ है दामोदर। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको 11 क्लास के और भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।